बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी एक ऐसे महापुरुष इस संसार में हुए, उन्होंने सबका हित चाहा, सबका, ना काऊ से दोस्ती और ना काऊ से बैर, किसी से दोस्ती भी नहीं और किसी से बैर भी नहीं। सदगुरुदेव ने अपना निज निर्णय दे दिया, इस ब्रह्म परमात्मा नहीं है तो नहीं है, कि किसी से विरोध नहीं है, जो मानता है मानता रहे, नहीं माने वो मत माने। इसी प्रकार से तंत्र मंत्र जादू टोना ये भी सब धोखा, दूसरों को धोखा देते रहते हैं, फंसाते रहते हैं। इस पर भी सदगुरुदेव ने अपना निर्णय दे दिया और फिर कोई नाचता है, कूदता है, सिर्फ हलाता है, कुछ भी करता है, उल्टा सीधा करता रहे। साहब ने खुल के कह दिया कि ये कुछ नहीं होते, और जो इसमें लगेगा तो उसका भी चित्त बिगड़ेगा, दूसरे का भी बिगाड़ेगा, उसका भी मन बिगड़ेगा, दूसरे का भी बिगड़ेगा, उसकी भी बुद्धि भ्रष्ट होगी, दूसरे की भी होगी, और मन का पूरा तन का भी संतुलन बिगड़ जाएगा। और यदि इनसे दूर रहेगा तो तन भी शुद्ध रहेगा, मन भी शुद्ध रहेगा, वचन भी, चित्त मन बुद्धि अहंकार ये सारे शुद्ध हो जाएंगे। पहने में लगेगा तो दूसरे को फंसाएगा, दूसरे का किसी का नाम बताएगा, किसी का गांव बताएगा, वे लोग प्रभावित हो जाएंगे। अरे ये बढ़िया गुरु है, इससे बड़ा तो कोई हो ही नहीं सकता, जब हमारा नाम बता दिया, गांव बता दिया, जय हो महाराज, निकाल निकाल के चढ़ाने लगेंगे उसको 100 रुपया, 200 रुपया। जब वो सब बता देता है, इतना बड़ा कलाकार है, तो पैसों को भी मंगा सकता है अपने पास, उसको जरूरत ही नहीं पड़ेगी इतना ड्रामा करने की। लेकिन ऐसा होता नहीं है। डंक बजाए दिखाए तमाशा, बहुरी लेत सकेल। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि ये डंक बजाने वाले कितने आए संसार में, बहुत आए। डंक दिखाए तमाशा, और ऐसा तमाशा दिखाया कि उनके चक्कर में सारे लोग फंस जाते हैं। सबसे ज्यादा नारियां फंसती हैं, ना कहीं भी देखो, सबसे ज्यादा नारियों की भीड़, और ऐसी बेचारी फंस जाती है कि फिर निकल ही नहीं पाती, पूरा जीवन उनका चला जाता है। और उनके साथ में और पुरुष भी फंस जाते हैं, नारी पुरुष दोनों ही धोखे में उनका पूरा समय जाता है। तो डंक बजाए दिखाए तमाशा, बहुरी लेत सकेल, और उनको अपनी तरफ सकेल लेते हैं, और उनके पैसा को भी सकेल लेते हैं, और वो बेचारे आराम से निकाल करके देते हैं। लेकिन बाजीगर खेल दिखाता है, और ऐसा अजूबा खेल दिखाता है कि एकदम खून ही खून टपकता है, और देखो अब मेरे पे माता आ गई, अब आप सबके ऊपर चढ़ बैठेगी, और सबके मुख में से खून निकलेगा, और जो भागेगा वो ऐसा गिरेगा कि उसकी हड्डी पसली टूट जाएगी। जल्दी से निकाल लो, 50-50 रुपए निकाल लो, जिनके पास में हो निकाल लो, कम हो, जिसके पास नहीं हो तो जितने हो उतने में काम चल जाएगा, निकालो। तो महाकंजूस से कंजूस यदि आदमी वहां बैठा हो, महालोभी से लोभी, वो भी निकाल के दे देता है, और वो ले करके चले जाते हैं, अपना सामान सकेट करके रख करके, पैसे जेब में रख करके फिर दूसरी जगह दिखाते हैं। इसी प्रकार से सदगुरुदेव जी कहते हैं कि चाहे छोटा जादूगर हो, चाहे बड़ा जादूगर हो, जादूगर तो जादूगर है, सारे संसार को भ्रमित कर सकता है जादूगर, क्योंकि उसने ऐसी जादूगरी सीखी है, भ्रमित कर लिया। और झूठ भी बोलता रहेगा कि मेरे पर राम की दया है, कि कृष्ण की दया है, कि हनुमान की दया है, कि फलानी की दया है, उनकी दया से मेरा सारा काम बन जाता है। अरे तो भाई तू ही एक थोड़ा ही है, उनका हनुमान का भक्त और भी तो है, राम के भक्त तो सारे संसार कितने हैं, सबसे ज्यादा तो मथुरा वृंदावन में है कृष्ण के भक्त, राम के भक्त, अयोध्या में राम के भक्त, तो सबसे ज्यादा तो वहां होनी चाहिए ऐसी चमत्कारी, पर वहां तो होती नहीं। जहाँ दिन और रात
बेचारे पंडित पुजारी पूजा में लगे हुए हैं, दिनों रात अष्टयाम भक्ति कर रहे हैं बेचारे, राधे 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 कर रहे हैं। वो न फूंक मार के किसी का दर्द बंद कर पाते, न किसी का नाम बता पाते। और जिसने ज्यादा भक्ति भी नहीं की और वो ऐसे काम नाम बता रहे, काम बता रहे, तो ऐसा नहीं, वो किसी कृपा नहीं है। ये कृपा हो ही नहीं सकती ऐसी किसी के नाम बता दे। हाँ इतना है, पूछ के बताना। या कृपा कहते हैं कि अपने मन को सही कर लेना, तन को सही कर लेना, वचन को सही कर लेना, और गुरु ने जो सत्य निर्णय का उपदेश दिया उसको धारण कर लेना। सदगुरुदेव कहते हैं कभी जीवन में चोरी नहीं करना, तो चोरी नहीं करना, उन्होंने उपदेश दे दिया और उनके अनुसार चलना, इसको कहते हैं कृपा। गुरु की कृपा होगी, उन्होंने भेद बता दिया। ऐसा कर्म करोगे तो ऐसी खाने में जाओगे, ऐसा कर्म करोगे तो ऐसी खाने में जाओगे, जुआ खेलोगे नहीं मानोगे तो आपकी पिटाई भी होगी, पैसा भी चला जाएगा, शराब पियोगे नशा हो जाएगा, मोरी में गिरोगे, कुत्ते ऊपर मुतेंगे, मुंह भी चाट जाएंगे। ये गुरुदेव की दया होगी, गुरुदेव समझ आए, पचेला की बात समझ में आएगी, इसको कहते हैं दया। ये दया नहीं कि किसी की भक्ति करे और फूंक मारे तो किसी आंखें भूत दे। अब जो कोई दया है उसको दया नहीं कहते। किसी का नाम बताए थे, ये कोई दया भया नहीं, ये तो उसके हाथ की सफाई है। अब गुरु जानते नहीं, न किसी का नाम बताना जाने, न गांव बताना जाने, और चेला सीख रहा है तो उनका चेला कहाँ हुआ? जो विद्या गुरु के पास में हो वो चेला के पास में हो, तब उनका चेला माना जाता है। और गुरु बेचारे सीधे साधे अपने भजन करते हैं, मस्त रहते हैं, खाते पीते हैं, न किसी के गांव का नाम बता पाते, न किसी का नाम बता पाते। और चेला गांव का नाम बता दे, नाम बता दे, बाप का, दादे परदादों का नाम बता दे, तो फिर उनका चेला नहीं है, वो किसी और दूसरे का ही चेला है। जो गुण गुरु जी में नहीं है और वो चेला के अंदर आ रहे हैं तो उन गुरु का चेला है ही नहीं। गुरु कभी शराब नहीं पीते और चेला पीने लगे तो उनका चेला कहाँ रहा? गुरु कभी चोरी नहीं करे, कभी हिंसा नहीं करे, कभी विचार नहीं किए, शुद्ध साफ अपने पवित्र रहे, अपने भजन किए, मस्त रहे, खाए पिए सोए, भजन में लगे। और चेला दुनिया प्रकार की हाथ की सफाई, लाख की सफाई, विश्व को पागल बनाने में आगे बढ़ गया, तब उनका चेला नहीं है। नाम भले ले, तो जिनकी विद्या हो, जिनकी साधना जिसके पास में हो, वो उनका चेला माना जाता है। तो सदगुरु श्री कबीर साहब यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जैसे गुण जिसके अंदर हो, अब वो गुण यदि उनके गुरु में ना हो तो उनका चेला माना ही नहीं जाएगा। माता पिता हैं, शुद्ध साफ हैं, पवित्र हैं, भक्त हैं, किसी प्रकार का विकार नहीं, और उनके लड़के लोग उनके सीधे हो जाएं तो वो उनके कहाँ, तो दूसरे के माने जाएंगे। तो सदगुरुदेव यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि आज कितना सुंदर समय मिला है, ऐसे सुंदर समय को यदि धोखे में निकालेंगे तो हियो की गई हेरा, ऊपर की दो हो गई, हियो की गई हेरा, कहीं कभी जाके चारों गई, ताको कहा उपाय, ऊपर की दो हो गई, ऊपर की दोनों चली नहीं, और हियो की गई हेरा है, जिसकी हियो की फूट गई। अब बताओ इनका कैसे निस्तारा होगा, कैसे इनका कल्याण होगा? मन की कल्पना इनकी कैसे मिटेगी, मन के विकार इनके कैसे मिटेंगे? एक दूसरे के पीछे पड़ रहे हैं, वो इसको पीछे पड़ रहा है, वो उसके पीछे पड़ रहा है, वो कहता है ऐसा नहीं होता है, वो कहता है ऐसा होता है, लड़ करके समय पूरा बर्बाद कर रहे हैं। ज्ञान नहीं, विचार नहीं, ध्यान नहीं, साधना नहीं, पूजा नहीं, पाठ नहीं, विवेक नहीं, वैराग्य नहीं। अब बताओ क्या जादू दिखाने से कल्याण किसी का होता है? कभी नहीं होता है। जुगनू से ज्यादा तो कोई जादू नहीं दिखा पाएगा, जुगनू से ज्यादा कोई जादू दिखाई दे, जुगनू तो रात में ही प्रकाश लुप लुप करता जाता है ना, उसमें ना कहीं से लट्टू फिट किया गया ना कुछ भी, वो तो पहले से ही जन्मता ही है। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं मोर है, मोर से ज्यादा जादू कौन दिखाएगा? उसका तो प्राकृतिक है, कितने सुंदर पंख है, कैसा नाचता है। अरे इससे
कल्याण होने वाला नहीं है। इस जादूगरी से कल्याण हो या रंग बदलने से, गिरगिट जैसे रंग बदलता रहे उससे कल्याण हो, तो सबसे ज्यादा तो गिरगिट का ही कल्याण पहले होना चाहिए, रंग बदलने से हो जाए तो, है ना। और यदि जैसे अंधेरे में कोई प्रकाश कर दे, कुछ भी कर दे, किसी नाम काम बता दे, तो इससे तो लुप लुप करता रहता है जुगनू, भग जुगनू, तो उसका कल्याण पहले होना चाहिए। मोर का कल्याण पहले होना चाहिए। मछलियां कैसे कैसे रंग बदलती रहती हैं जल में, तो उनका कल्याण पहले होना चाहिए। घोड़े हैं, हाथी हैं, ऐसे रूप तो जो बना ही नहीं पाएंगे। यदि किसी को घोड़े जैसा रूप बनाए थे, किसी हाथी जैसा रूप बनाए थे, क्या बनाएंगे। और हाथी देखो कैसा है, जैसे कर्म किए मन जन्म तैसी खाने में चला गया। तो कल्याण उनका पहले होना चाहिए, क्योंकि उनकी तो पूजा भी कर रहे हैं लोग। हाँ, बंदरों की पूजा कर रहे हैं हनुमान समझ करके, तो उनका कल्याण तो पहले होना चाहिए बंदरों का, क्योंकि उनको देवता मान के उनकी पूजा कर रहे हैं। मोरों का पहले होना चाहिए। कोयल के दर्शन से भला मानते हैं लोग, तो कोयल का कल्याण होना चाहिए। सदगुरुदेव जी कहते भैया अब ने का विचार करो, अपने आप को जानो, जैसी करनी तैसी भरनी, है ना, जैसा बीज तैसा फल। इसलिए यदि पशु पक्षियों के पीछे पड़ोगे, अपनी वृत्ति को बिगाड़ लोगे, तो उसे खाने में जाना पड़ेगा, बच ही नहीं सकते। कौन बचाएगा। अरे भाई, जब तक आप लोग थोड़ा विचार नहीं करोगे और धोखे में ही लगे रहोगे, ज्ञान बोध विचार से काम नहीं लोगे, तो आपका भला हो ही नहीं सकता है। ये सदगुरु श्री कबीर साहब जी की निरपक्ष वाणी है, पछा पछी इसमें बिल्कुल नहीं है। पंडित बात बदे से झूठा। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि बड़े बड़े पंडित जो ऊंचे ऊंचे मंचों पर बैठ करके और कथा पढ़ रहे हैं, सारे संसार और लाखों की जनता को भरमा रहे हैं, ये सारा झूठ बोल रहे हैं। ये भक्ति जानते ही नहीं। भक्ति किसे कहते हैं, है ना। भक्ति तो जो निर्भिमानी संत होते हैं, जो विवेकी जो संत होते हैं, जो अपनी साधना में रत रहते हैं, वो जादू टोना से बिल्कुल अलग रहते हैं, और वो किसी के पीछे नहीं पड़ते, वो किसी पर अपनी बात नहीं मनवाते। वो तो सत्य न्यायालय की बात को कह देते हैं। सुनकर के यदि कोई उनकी बात मान ले तो उसका भला होगा, और ना माने तो वो जाने उसका काम जाने। संत गुरुजनों ने तो कह दिया भैया मदरा नहीं पीना चाहिए, और यदि इतने पर भी यदि कोई नहीं मानता है तो उसका दंड वो स्वयं भोगेगा। संत गुरुजनों ने कह दिया किसी का गला नहीं काटना चाहिए, किसी की खाल नहीं खींचनी चाहिए। यदि किसी की खाल खींचोगे, किसी का गला काटोगे, तो आपको कभी भी लाभ नहीं मिलेगा, आपका भी काटा जाएगा। बदला है, आज नहीं तो कल बदला भोगना ही पड़ेगा। बदला कभी न छूटता, चाहे तपे हिमांचल धूनी, जीव हिंसा के अपराध में बन गया मुकदमा खूनी। सदगुरुदेव कहते हैं कि जीव हिंसा के अपराध में मुकदमा खूनी बन जाता है। इसलिए विवेक से विचार से काम लेना चाहिए। सत्य विचारशील दया धैर्य विवेक वैराग्य गुरु भक्ति अष्ट महासद्गुणों को धारण करना चाहिए। और चोरी हिंसा विचार ईर्ष्या क्रोध मान छल गाली निंदा झूठ इनको तजना चाहिए। और छाजन भोजन मैथुन भय निद्रा और मोह इन पर भी त्याग और सुधार करना चाहिए। और जब तक हम विचार नहीं करेंगे, विवेक से काम नहीं लेंगे, तब तक हमारा जीवन पशुओं के समान, पक्षियों के समान, उसमें खाने के समान चला जाएगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। सब भटक भटक करके हार गए। बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी अटक गए, लटक गए, भटक गए। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, कृष्ण लीला में कभी ऐसा नहीं आया कि कृष्ण ने आंख मीच के किसी के नाम बताए हो, किसी का काम बताया हो, है ना, किसी के बाप का नाम बताया हो, और उनका अनुयायी ऐसा करने लगे तो धोखेबाज। राम ने कभी ऐसा किसी को नहीं बताया कि तेरे बाप का नाम वो है, तेरे भाई का नाम वो है, तेरे चाचा का नाम वो है, कि तेरी माँ का नाम है, तेरे फलाने घर में वो रखा, ऐसा कभी नहीं। और यदि राम का अनुयायी ऐसा करता है तो समझ लो वो धोखेबाज है, दूसरों को धोखा दे रहा है। हनुमान ने भी ऐसा कभी नहीं किया।
यदि हनुमान ऐसा करते तो वहां के बैठे ही बता देते राम को, उनकी अंगूठी बता देते और उनको सीता को बता देते कहाँ पर बैठी हुई है, किस प्रकार से। कुछ नहीं, इसलिए उनको लंका में जाना पड़ा, नहीं तो वहीं से उठा लेते वो तो रामादल में बैठे ही और अपनी शक्ति से सीता को मंगा देते। लेकिन ऐसा नहीं, हनुमान ने कहीं पर चमत्कार या नाम कोई ऐसी कुछ नहीं किया है। ये सब बेकार की बात है। हनुमान की पूंछ में रावण ने आग लगवाई दी हो तो वहां तो जाके समुद्र में बुझा दी बेचारे ने, पानी में, है ना। और इतनी बड़ी सत्ता होती तो पानी बुझाने की क्या आवश्यकता थी, वो तो आग लगा ही नहीं पाते। आग लगाते रहते, बुझती रहती, लगाते रहते, बुझते, तो आग भी लग गई। अब भागे, जब आग लगेगी मिट्टी का तेल लगा करके तो जहाँ जहाँ जलने की चीज होगी वो तो जलेगी ही जलेगी, जो भी उसकी आग की चपेट में आएगी। अभी बेचारे ने जा करके समुद्र में अब पूछ बुझा दी। तो ऐसा हनुमान ने, जो लोग कहते हैं कि उनका गांव बता दिया, उनका नाम बता दिया, पिता का नाम बता दिया, धन बता दिया, बैंक में पैसा बता दिया, अकाउंट नंबर बता दिया, मोबाइल नंबर बता दिया, है ना, ये सब बता, आधार कार्ड का नंबर बता दिया। ऐसा नहीं, ऐसा करने वाले धोखा दे रहे हैं समाज को। और इससे लाभ क्या होने वाला है? यदि ऐसा हो भी जाए तो इससे क्या लाभ होगा? इसलिए भ्रम फैलेगा, लोग उल्लू बनेंगे, है ना, समाज में विकृति आएगी, ध्यान साधना से लोग हट जाएंगे, फिर कोई भी गुरु भक्ति करेगा ही नहीं। नहीं, जादू टोना तंत्र मंत्र फंस जाएगा और फंसाने वाले फंसाते भी रहेंगे। इसलिए आज सुंदर समय मिला है, ऐसे सुंदर समय को धोखे में नहीं निकालना चाहिए, ऐसे सुंदर समय को कपूर में नहीं निकालना चाहिए, ऐसे सुंदर समय को जादू टोना के चक्कर में नहीं निकालना चाहिए, ऐसे सुंदर को नाम गाम बताने पूरा समय चला जाए ऐसे में नहीं निकालना चाहिए। इससे क्या है कि अंतःकरण गंदा होगा, अंतःकरण पवित्र नहीं होगा, अंतःकरण में कालमा छाई रहेगी, अंतःकरण में विषय वासना भरी रहेगी, भ्रम भूल कल्पना भरी रहेगी, कभी भी मन शुद्ध होगा ही नहीं। ये निर्णय बंदी छोड़ सदगुरु श्री कबीर साहब जी का है, और जो इसका पालन करेगा तो उसका भला होगा और नहीं करेगा तो नहीं होगा। इसलिए जल्दी से जल्दी हम अपने मन को पवित्र करें, मन की कालमा को छुड़ाएं और किसी को अटका में नहीं, किसी को भटका में नहीं, किसी को लटका में नहीं, और स्वयं भी अटके भटके लटके नहीं। ऐसा विचार है सदगुरुदेव का। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।